हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ की बुक से प्रश्नावली 1.3। ठीक है, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसको हमने पिछली वीडियो में हल कर दिया था। आपने उस वीडियो को देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसके बाद आप उस वीडियो को देख लीजिएगा लिंक पर क्लिक करके। ठीक है, आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लोग, इस क्वेश्चन को भी हम लोग इसी क्वेश्चन की तरह हल करेंगे जिसको मैंने बताया था, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, विरोधाभास के द्वारा उत्पत्ति। ठीक है, प्रूफ करना है आपको। तो सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इजी वे में हम लोग करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बच्चे यहां पर वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक करने में आपका कोई भी चीज़ नहीं खर्च होगा। ठीक है, ना कोई नुकसान होगा, आप प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, बस और कुछ नहीं। वैसे आपकी मर्ज़ी है। खैर, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, देखो हमें प्रूफ करना है क्या कि 3 + ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 का जो हल है ना वो क्या करेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पर आपको जो नंबर दिया गया है वो है 3 + 2√5। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं कि चूँकि हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसका उल्टा मान लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। ठीक है, ये मान लिया हमने, परिमेय संख्या है। अब ये एक परिमेय संख्या है, तो हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सकती हो, जहां p और q क्या हो, पूर्णांक हो, और q 0 के बराबर नहीं हो। ये परिमेय संख्या की डिफिनेशन होती है, परिभाषा होती है। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 + 2√5 = a/b, है ना। इसके फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं ना कोई भी परिमेय संख्या को। इसका मतलब ये हमारा a/b एक परिमेय संख्या है, तो इस फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, a और b एक पूर्णांक है, तथा क्या है, a और b सहभाज्य हैं। ठीक है, सहभाज्य यानी कि इस दोनों में a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 3 + 2√5 बराबर आपका a/b है। ठीक है, इसी चीज़ को मैंने नोट कर दिया। अब देखो ये 3 आपका क्या है, प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं या 2√5 बराबर a/b - 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 यहाँ प्लस में था, इधर हमने माइनस में कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं कि इसके बाद आपका काम आता है कि ये जो √5 है ना, इसको यहीं पर छोड़ देंगे, और इस 2 को जो कि मल्टीप्लाई में है यहाँ पर अभी, इसको इधर लेके आएंगे, तो क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये आपका बन जाएगा, आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख दीजिए a/b - 3, और इसको 1/2 बना दीजिए। 2 इधर है तो इधर 1/2 हो गया। या इसी को आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसी चीज़ को आप कैसे लिख सकते हैं कि a/b - 3, ये तो था ही आपका, और ये जो 2 यहाँ से हट के इधर आया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए हटाते हैं क्योंकि हम ऐसे हमने लिख दिया। ठीक है, देखो कि आपका a क्या है, a और b पूर्णांक है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या में से 3 क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटा दिया तो परिमेय आया, और उसको हमने परिमेय से गुना कर दिया तो परिमेय आ गया। ठीक है, इसका मतलब कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसमें क्या लिखना है आपको, देखिए लिख लीजिएगा, ये a और b पूर्णांक है। ठीक है, a b पूर्णांक है, हमने यहाँ पर माना हुआ है ऊपर में। ठीक है, तो a b पूर्णांक होने की वजह से ये पूरा टर्म हमारा एक परिमेय संख्या हो गया, इसलिए 1/2 a/b - 3 भी एक परिमेय संख्या होगा। अब ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, बीच में यहाँ पर बराबर है। ठीक है, तो ये परिमेय तो ये भी परिमेय हो गया, इसलिए हमने लिख दिया √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, लेकिन तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है कि क्या रूट एक परिमेय संख्या है, नहीं, तो इसलिए लिखेंगे कि लेकिन यह
इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वो पिछले क्वेश्चन में आपको ये प्रूफ ही करना था, लेकिन ये तो आपको पता है ना कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये चीज़ जो आपकी आ रही है कि √5 एक परिमेय संख्या है, ये इसके अकॉर्डिंग आपको ये मिल रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन आप जानते हैं, या एक सच्चाई को ये है कि √5 तो अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये इस तथ्य का क्या कर रहा है, विरोधाभास यानी कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी। गलत कल्पना की थी कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना की थी कि 3 + 2 √5 हमने जो माना था वो गलत माना था कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए जब ये हमारा मानना गलत हो गया कि एक परिमेय संख्या जो है वो हमारा मानना गलत हो गया कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए जो इसका उल्टा होगा यानी कि 3 + 2 √5 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस ये आपको लिखना पड़ेगा कि देखो, ये आप एक बार समझ जाओगे तो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमने क्या किया, इधर जो है ना खाली √5 को छोड़ दिया, बाकी सब टर्म को हमने इधर ले लिया और हमने ये बता दिया कि a b पूर्णांक है और इसलिए ये पूरा टर्म हमारा एक परिमेय संख्या हो गया। और ये जब पूरा टर्म परिमेय संख्या होगा तो इस बराबर की वजह से ये भी हमारा क्या हो गया, √5 भी एक परिमेय संख्या हो गया। लेकिन ये तो इस तथ्य का, इस सच्चाई का, इस फैक्ट का ये कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास हो रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्यों हुआ ऐसा कि हमने जो माना था वो हमारा गलत अवधारणा थी, गलत हमने मान लिया था, ऐसा इसलिए हुआ। ठीक है, तो इसलिए जो हमने माना था वो सही नहीं है, उसका जो उल्टा है वो सही होगा। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वहाँ पर भी कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यानी कि पहला क्वेश्चन, इसमें तीसरा का जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या आपका कहता है कि 1/√2, तो ये आपको बताना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग मान लेंगे कि माना कि 1/√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या हो जाएगा, चूंकि ये परिमेय संख्या है तो ये 1/√2 बराबर हो जाएगा a/b। ठीक है, ये हो सकता है ना, क्योंकि ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कि a और b क्या है, एक इंटीजर है, था क्या है, सअभाज्य है। ठीक है, कोप्राइम है। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, देखो जब हमने देखा कि 1/√2 बराबर a/b, तो इसको उल्टा करेंगे, दोनों तरफ उल्टा कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, ये √2 ऊपर जाएगा, नीचे में 1 आ जाएगा तो √2 ही बन गया। √2 बराबर हो जाएगा b/a। अब देखो जब a/b परिमेय है तो b/a क्या हो जाएगा, ये भी परिमेय हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि b/a क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि b और a यानी कि a और b जो है ना, a एंड b क्या है, पूर्णांक है। जब a और b पूर्णांक है तो b/a भी परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो इसलिए जो √2 है वो क्या हो जाएगा, एक √2, इसलिए √2 एक क्या है, परिमेय संख्या हो गई। लेकिन अब फिर यहाँ पे वही बात लिख दीजिएगा, पूरा मैं लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। b/a एक परिमेय संख्या है क्योंकि a और b पूर्णांक है। ठीक है, तो इसलिए √2 क्या है, एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, जो इस तथ्य का विरोधाभास करती है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ से बात समझ में आई क्या, कि √2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये तो गलत हो गया, ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किस चीज़ को, कि √2 एक अपरिमेय संख्या। ये तो हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन इधर से जो हम करते हुए आ रहे थे तो हमें तो पता चल रहा है यहाँ पर √2 एक परिमेय है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा विरोधाभास क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी कल्पना या अवधारणा गलत थी। हमने गलत मान लिया था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। देखो यहाँ पर ये जो हमने माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, ये गलत हमने मान लिया था। ठीक है, इस वजह से हमें ये कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास देखने को मिला। इसलिए इसका जो उल्टा होगा, यानी कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये आपका प्रूफ हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखो यहाँ पर अब जो अगला क्वेश्चन आपका है, अब हम पूरा लिखेंगे नहीं, ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। देखो यहाँ पर भी आप लोग लिख लोगे पहला स्टेप, माना कि जो आपका दिया गया 7√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इसको मान लिया, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या हो गई तो ये क्या हो जाएगा, a/b के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, a/b 7√5 बराबर a/b। अब a और b यहाँ पर क्या है, बगल में लिख लीजिएगा कि a और b एक पूर्णांक है और सअभाज्य है, यानी कि कोप्राइम है, मतलब ये कटने वाला नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, √5, इस 7 को हम इधर लेके आएंगे, ये गुना में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि a/b और नीचे में 7 आएगा, यानी कि 7 से जो b है ना वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, a/b और नीचे में 7 आ जाएगा। ये अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इधर देख लीजिए ध्यान से कि a/b और ये जो 7 है ना ये डिवाइड में आ गया, तो क्या बन जाएगा, a/b इंटू 1/7 है ना, तो a 1 जा a हो गया और b को 7 से गुना करेंगे 7 b हो गया, ठीक है। तो ये लिखिएगा नहीं, ये हमने आपको समझाया है, तो a/7 b हो गया। अब देखो यहाँ पर अब हम लिखेंगे नहीं, आपको बस नोट कर लेना है, मैं स्क्रीन पर दे देता हूँ अगर यहाँ पर जो भी बात होगी, ठीक है। a/7b, तो a क्या है यहाँ पर आपका परिमेय संख्या पूर्णांक है, b भी क्या है, पूर्णांक है, तो a और b पूर्णांक होने की वजह से आपका ये पूरा टर्म क्या है, a/7b एक परिमेय संख्या हो गई। तो ये परिमेय हो गई, तो चूंकि यहाँ बराबर है ना, तो ये परिमेय तो ये भी परिमेय हो गई, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो इस तथ्य का विरोधाभास करता है या करती है कि √5 जो है वो हमारा एक अपरिमेय संख्या है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी कल्पना या अवधारणा गलत थी, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 7√5 एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 6 + √2, तो ये भी आप मान लीजिएगा, माना कि ये इतना बराबर परिमेय संख्या, ठीक है, और ये हमारा परिमेय संख्या है, तो a/b के रूप में हम इसको लिख सकते हैं a/b, ठीक है। अब यहाँ पर 6 प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि √2 बराबर हो जाएगा a/b - 6। अब बस यही तक आपको करना था। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि a b पूर्णांक है, यानी कि ये दोनों ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या में से 6 घटा रहे हैं तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी, तो इधर परिमेय हो गया तो ये भी परिमेय हो गया, यानी कि √2 एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये इस तथ्य का विरोधाभास करता है कि √2 एक परिमेय संख्या √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमारे को क्या आ रहा है कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये तो इस चीज़ का विरोधाभास हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, किस फैक्ट का, किस तथ्य का, कि √2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इस वजह से ये जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, ये जो विरोधाभास हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हमने गलत मान लिया था कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसका जो उल्टा होगा, यानी कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या हमने माना था, तो जो इसका उल्टा होगा यानी कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सही होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो ये जो आपका प्रश्नावली 1.3 था ना, ये आपका क्या है, हो चुका है सॉल्व, ठीक है। अब जो आपका अगला ये है, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण, यानी कि जो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। यहाँ पर आपने 9th में पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखा है मेरी वीडियो तो आप जाके देखिए, 9th की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, बहुत ही डिटेल से हमने उस चीज़ को समझाया है। अब उसी चीज़ को यहाँ पर सारी चीज़ हमने समझाया हुआ है उसमें, ठीक है। तो आप लोग अगर 9th पढ़े होंगे, ठीक है, हमारी वीडियो देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि मैंने क्या क्या बताया था। अब यहाँ पर जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग प्रश्नावली 1.4 को 1.4 को हम लोग करेंगे, 1.4 को करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो अभी मैंने आपको समझाया है 1.3 का, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट आपको होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पर भी हमारी वीडियो आपको अगर नज़र आ रही है, ठीक है, तो अगर फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना अगर भूल गए तो लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।